आप सभी विश्वासियों को जैसु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन लुकस के अध्याय 19 वाक्यांश 1 से 10 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया वर्ष का 31वां रविवार मना रही है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यदि मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त को पाना चाहते हैं या उनके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, तो हम इस सृष्टि के हर एक कण कण में उनकी उपस्थिति को पा सकते हैं। के नाके से होकर ऊंट का निकलना सहज है, किंतु धनी व्यक्ति के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, पश्चातापी और विनम्र हृदय ईश्वर की दया को प्राप्त करता है। जैसा कि हम जानते हैं, जक्कैयुस ने समाज की दृष्टि में एक घिनौना काम किया था। उसने गलत तरीके से अपनी ओहदे की आड़ में संपत्ति अर्जित किया था और दूसरों की आंखों में धूल झोंका था। इस लालच के कारण उसकी आत्मा उसको धिक्कारती थी। इसलिए वह पूरी विनम्रता के साथ यीशु को खोजने गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर केवल बच्चे और गुलाम ही चढ़ते थे। शायद जक्कैयुस भी पाप का गुलाम था और यीशु उस पर दया करते हैं। उसी तरह ईश्वर भी हम पापी पर दया करते हैं, क्योंकि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं। हम लोग अपने जीवन को बदलकर वही गलती फिर नहीं दोहराते हैं। हमारे द्वारा किए गए हानि की हम क्षतिपूर्ति करते हैं, जैसा कि जक्कैयुस ने किया। तभी ही हम एक सच्चे पश्चातापी बनकर ईश्वर से जुड़ते हैं। प्रिय विश्वासियों, जक्कैयुस एक कर एकत्र करने वाला धनी व्यक्ति यीशु को देखने की तमन्ना से नहीं, बल्कि अपने जीवन में यीशु की कमी के कारण देखने के लिए उत्सुक था। यीशु की नज़र उसकी कमी पर पड़ी और यीशु ने खुद उसके ही घर में उन्हें न्योता दिया। यीशु का सुसमाचार सिर्फ गरीब दीन दुखियों के लिए नहीं, बल्कि अमीरों के लिए भी है। यीशु के साथ कुछ पल बिताने पर से ही जक्कैयुस का मन परिवर्तन हो गया और वह 4 गुना ज़्यादा वापस करने के लिए तैयार हो गया। सुसमाचार किसी को ईश्वर के राज्य से वंचित नहीं करता। सुसमाचार सबको मौका देता है। अमीर कभी कभी सुसमाचार की चुनौती को स्वीकार करने में असक्षम हो जाते हैं। क्या हमारी संपत्ति हमारे लिए ईश्वर की वाणी पर अमल करने में बाधक है? प्रिय विश्वासियों, क्रिस्त के सुसमाचार प्रचार का मूल उद्देश्य था भूले भटके लोगों को खोजकर उसे बचाना। जानबूझकर यीशु उन पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते थे। सुसमाचार में हम इसलिए देखते हैं, वे अंधों को दृष्टिदान देते हैं, पापियों को क्षमा करते हैं। जक्कैयुस भी उन्हीं भूले भटके लोगों की श्रेणी में आता है, पर उसकी खास विशेषता यह है कि वह छोटा, तिरस्कृत होने के बावजूद पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखने के लिए उतावला होता है। यीशु कहते हैं कि धनी का स्वर्ग में प्रवेश पाना कठिन है, पर यह बात इस पर लागू नहीं होती। जक्कैयुस धनी होने के बावजूद अपने आप को बंद नहीं रखा। वह धनी व्यक्तियों से अलग था। वह दूसरों की परवाह किए बिना व्यक्तिगत भलाई के बारे में सोचता है और यही बात यीशु को भाती है और वह उन्हें स्वीकार स्वरूप उनके घर पधारते हैं। यीशु इस प्रकार विभिन्न प्रकार के बंधनों को तोड़ते हैं और एक नए समाज का उद्घाटन करते हैं, जहां दया, प्रेम और न्याय हो। प्रिय विश्वासियों, जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। समाज एक पापी और नाकेदार को घृणा की दृष्टि से देखता है, उसे तिरस्कृत करता है, उसे समाज से
बहिष्कार कर देता है। इससे उस व्यक्ति की दशा और भी खराब हो जाती है। इसको सहन न करने से वह गिरता ही जाता है। प्रभु यीशु मसीह इन्हीं लोगों को मुक्ति का संदेश, उन्हें प्यार किए, उनकी भलाई की। फल यह हुआ कि उनकी जिंदगी सुधर गई। पुराने जीवन को छोड़कर वे नए बन गए। दलदल से निकलकर एक प्रतिष्ठा को पाया। हम चाहें कितने भी बड़े पापी क्यों न हो, यदि हम पश्चातापी हृदय से ईश्वर की खोज करते और उसके पास जाते हैं, हमें क्षमा मिलती है। हमारे जीवन में मुक्ति का संचार होता है और हम एक नए प्राणी बन जाते हैं। आमीन। तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर मिटा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशें से बदले क्या पता तुझे मिला है। तेरी कोशिशें के बदले क्या पता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।